हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी के बारे में। इससे पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अगर वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को जरूर देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की बेसिक्स के बारे में कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, इसके अदर नाम क्या है और क्या क्या बेसिक चीजें हैं, या क्या क्या बीएफ स्किनर ने क्या क्या टर्म्स दिए, उन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये दी थी बीएफ स्किनर, ठीक है, propounded बाय बी एफ स्किनर। ये आपको नाम याद रखना है। और जो बी एफ स्किनर का एक्सपेरिमेंट था वो था रैट्स पे, ठीक है, और पीजन पे, यानी चूहों पे और कबूतर पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। और इनकी थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। एक चीज आपको यहीं पे और याद रखनी है, आपने नाम सुना होगा लीनियर प्रोग्रामिंग का। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से। तो जो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग है वो भी ऑपरेंट कंडीशनिंग पे ही बेस्ड है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा आपको याद ये रखना है कि जब हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पे हमने लॉज ऑफ लर्निंग पढ़े थे। तो थॉर्नडाइक ने आपके तीन, है ना, थॉर्नडाइक ने 3 लर्निंग प्रिंसिपल्स दिए थे या 3 प्राइमरी लॉज दिए थे, जो कि थे आपके लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर जो आपने ट्रायल एंड एरर थ्योरी ना देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो उसमें से जो आपका थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इफेक्ट, तो लॉ ऑफ इफेक्ट से ही बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी वो लेके आया। यानी कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है। और लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं या पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, उस तरीके के एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट है जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था, उसी लॉ ऑफ इफेक्ट से बीएफ स्किनर ने एक नई थ्योरी जनरेट की, जो जिसका नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इज इट क्लियर? अब हम इन की पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। स्किनर कॉइंड द टर्म ऑपरेंट कंडीशनिंग, की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? स्किनर ने दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी एग्जाम में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी आ जाता है, ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि इन ऑपरेंट कंडीशनिंग देयर आर एसोसिएशंस मेड बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे रिजल्ट्स की बात, रिस्पॉन्स की बात की जाती है, ठीक है। यानी आपका एस आर या आर, है ना, आर टाइप, यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात की जाती है। जब हमने पावलव की क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी तो वहां पे सबसे पहले स्टिमुलस की बात कही जा रही थी, स्टिमुलस से रिस्पॉन्स हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम अपने रिस्पोंडेंट से पहले रिस्पॉन्स करवाते हैं। इसीलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आर टाइप थ्योरी कौन सी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर एस टाइप, यानी कि रिस्पॉन्स और स्टिमुलस टाइप कंडीशनिंग भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। आर एस कंडीशनिंग टाइप भी बोलते हैं या आर टाइप भी बोलते हैं, बिकॉज द रिस्पॉन्स कम फर्स्ट देन द स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड। यानी इसको आर एस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले रिस्पॉन्स करवाया जाता है, उसके बाद स्टिमुलस दिया जाता है। इसीलिए इसको आर एस टाइप ऑफ कंडीशनिंग कहते हैं। और जब हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी तो वहां पे हमने स्टिमुलस स्टिमुलस की बात की थी। इसीलिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं।
आगे आने वाले वीडियोस में हम डिफरेंस भी समझेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग में और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वीडियोस के साथ आप बने रहिए जिससे हर एक चीज आपको मिले और आपको समझ में आए। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्किरेनियन कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट यूजेस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ठीक है, यानी कि जो ये थ्योरी है ये दो चीजों पे बेस्ड है, रिवॉर्ड पे और पनिशमेंट पे। ठीक है, जैसे कि जब हमने लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ा था तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि जो चीजें हम पे अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं वो लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहती है, या हम उसको सीखने के लिए या उस पर रिस्पॉन्स बार बार करते हैं। उसी तरीके से ये लॉ ऑफ इफेक्ट से ही आपका रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट, रिवॉर्ड को आप रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट निकल के आया। तो जो आपकी स्किनर की जो कंडीशनिंग है इससे मेथड ऑफ लर्निंग निकल के आया, यानी कि हम स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू भी सिखा सकते हैं या रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू भी सिखा सकते हैं, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और अगर जो बात की जाए कि सबसे पहले रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात या रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने सबसे पहले रिवॉर्ड और पनिशमेंट या रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात अपने लॉ ऑफ इफेक्ट में की थी, जिसको बीएफ स्किनर ने अपनी थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग में किया। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट है द कोर आइडिया इज दैट behaviors followed by positive outcomes are likely to be repeated while behaviors followed by negative outcomes are less likely to be repeated। यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग, पूरी ऑपरेंट कंडीशनिंग इसी पे बेस्ड है कि अगर जो हम स्टूडेंट को या हम जिसको भी सिखा रहे हैं अगर उसको हम रिवॉर्ड देते हैं, उसको रिइंफोर्स करते हैं, है ना, तो वो जो रिजल्ट है, जो हमें आउटकम चाहिए होता है वो क्या करते हैं, उसको रिपीट करता है। और अगर जो हम एक बच्चे के या स्टूडेंट किसी भी बिहेवियर को कम करवाना है तो हम उसको क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, जिससे जो नेगेटिव आउटकम है वो धीरे 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 कम हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग यही बात करती है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कोर चीजें हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड इस स्लाइड में आपको सारी चीजें बता दी गई हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कि जो स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्किनर बॉक्स। तो स्किनर बॉक्स में क्या किया इन्होंने, एक बॉक्स में चूहे को यानी कि रैट को प्लेस कर दिया और इसमें एक लीवर था, इसे आपको दिख रहा होगा कि जो रैट है वो क्या कर रहा है, लीवर प्रेस कर रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब चूहा भूखा होता है तब वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी थी। ठीक है, तो जब जब चूहा सही रिस्पॉन्स करता था, यानी कि जब वो चूहा लीवर को प्रेस करता था तब उसको क्या मिलता था, फूड मिलता था, और जब चूहा गलत रिस्पॉन्स करता था तब उसको पनिशमेंट मिलती थी। तो ये क्या है कि जब चूहे ने सही रिस्पॉन्स किया तो उसको रिवॉर्ड, उसको रिइंफोर्समेंट मिला, उसको यानी कि रिइंफोर्समेंट क्या था, यहाँ पे फूड था, जिससे उसने बार बार वो सही रिस्पॉन्स करता था। और जैसे ही वो गलत रिस्पॉन्स करता था उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था, जिससे वो उस गलत रिस्पॉन्स या पनिशमेंट के थ्रू जो इसका नेगेटिव आउटकम था उसको हमने कम किया। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है स्किनर प्लेस अ हंग्री रैट इन अ बॉक्स कॉल्ड स्किरेनियन बॉक्स, यानी कि जिस जिस बॉक्स में स्किनर ने एक हंग्री रैट को रखा था उसको स्किनर बॉक्स कहा गया। देयर वॉज अ लीवर इन दैट बॉक्स, एक लीवर था जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ये। ठीक है, ये क्या है, एक लीवर था। दैट बॉक्स व्हेन प्रेस्ड, जब इसको दबाया जाता था यानी कि चूहा जब इस लीवर को दबाता था तो फूड क्या होता था, उसके पैलेट में आ जाता था। The rat was giving some random responses, but when the lever got pressed by him, he got the food। यानी कि अब क्या है कि चूहा भूखा था, अब उस पूरे बॉक्स में एक रैंडम रिस्पॉन्सेस करता था। ठीक है, कहीं वो कुछ दबा रहा है, कहीं वो कुछ दबा, मतलब अपने सारे ट्राई करता था अलग अलग तरीकों से, और जब वो सही लीवर पे प्रेस करता था तो उसको खाना मिलता था। तो खाना, फूड उसके लिए क्या था, रिवॉर्ड था। ठीक है, यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है।
एवरी टाइम द रैट प्रेस द लीवर गॉट द फूड, यानी कि हर एक टाइम जब रैट लीवर को प्रेस करता था उसको फूड मिलता था। तो यानी कि उसको वो जो चूहा है वो सही रिस्पॉन्स कर रहा है, और हर एक सही रिस्पॉन्स पे इसको रिवॉर्ड मिलता था, और रिवॉर्ड क्या था उसका? फूड। दिस वॉज रिपीटेडली डन एंड द रैट लर्न द बिहेवियर। और ये क्या है कि चूहे ने इसको बार बार रिपीट किया और चूहा सही रिस्पॉन्स करना सीख गया, यानी कि उसको अब पता चल गया कि जब मैं लीवर पे प्रेस करूंगा तब मुझे फूड मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या था? ये स्किनर का एक्सपेरिमेंट था। इज इट क्लियर? तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बीएफ स्किनर ने टू टाइप्स की लर्निंग बताई। पहला है आपका ऑपरेंट रिस्पॉन्स। ऑपरेंट रिस्पॉन्स को एमिटेड रिस्पॉन्स बोलते हैं, और दूसरा है रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स, इसको एलिसिटेड रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स के बारे में। तो जो आपका रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स होता है, आप ये याद रख सकते हैं कि जो आपका रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स है ये एस टाइप का रिस्पॉन्स होता है, एस टाइप का होता है। अब इसको एस टाइप इन नेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, पॉइंट्स आप समझिएगा। रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स को एस टाइप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा, जो रिस्पॉन्स करता है वो इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, जैसे कि जब हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी तो उसमें हमने ये जाना कि जैसे ही फूड आता था डॉग के सामने, डॉग के मुंह में क्या आता था? सलाइवा आ जाता था। ठीक है, तो अब ये जो खाने को देखते ही डॉग के मुंह में सलाइवा आ रहा है, तो ये कैसा है? ये इनवॉलेंटरी एक्शन है, यानी कि ऑटोमेटिक उसके अंदर आ रहा है। तो रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स में इनवॉलेंटरी एक्शन होता है, और ये टाइप एस इन नेचर होता है बिकॉज यहाँ पे जो स्टिमुलस होता है, जो सब्जेक्ट के सामने स्टिमुलस प्रेजेंट किया जा रहा है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है। इज इट क्लियर? दूसरा है आपका ऑपरेंट रिस्पॉन्स। ऑपरेंट रिस्पॉन्स जो है वो आर इन नेचर होता है, यानी कि यहाँ पे पहले रिस्पॉन्स करवाया जाता है, उसके बाद ही स्टिमुलस दिया जाएगा। ठीक है, और इसको इसलिए यहाँ पे क्या आपका ऑपरेंट रिस्पॉन्स में रैट आता है, कि जो स्किनर ने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया है वो आ जाता है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया कि पहले हमने रैट से रिस्पॉन्स करवाया, और रिस्पॉन्स करने के बाद जब उसने सही रिस्पॉन्स किया तो हमने उसको रिवॉर्ड दिया, और रिवॉर्ड भी क्या था? फूड दिया, यानी कि आर के बाद रिस्पॉन्स करने के बाद ही हमने सब्जेक्ट को या रैट को स्टिमुलस दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज वॉलेंट्री इन नेचर। इसको वॉलेंट्री इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट से रिस्पॉन्स करवाया है, यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं होता है। ठीक है, तो ऑपरेंट रिस्पॉन्स या एमिटेड रिस्पॉन्स में कोई भी ऑटोमेटिक एक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये क्या है? ये वॉलेंट्री इन नेचर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि पीजीटी के एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आया था कि वॉलेंट्री एक्शन किस में होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन किस में होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऑपरेंट रिस्पॉन्स या एमिटेड रिस्पॉन्स हमेशा वॉलेंट्री इन नेचर होता है, बिकॉज यहाँ पे हम पहले रिस्पॉन्स करवाते हैं बाद में स्टिमुलस देते हैं। वहीं पे रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स हमेशा इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है, ऑटोमेटिक होता है, बिकॉज यहाँ पे हम पहले स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं और बाद में रिस्पॉन्स देते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये दोनों तरीके की लर्निंग समझ में आई होंगी जो कि स्किनर ने दी है। इन्होंने ऑपरेंट रिस्पॉन्स, एमिटेड रिस्पॉन्स, और दूसरा है आपका रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स और एलिसिटेड रिस्पॉन्स के बारे में बात की। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर ने प्रिंसिपल्स दिए हैं, और प्रिंसिपल क्या है? पहला है आपका रीइंफोर्समेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरी जो बीएफ स्किनर की थ्योरी है वो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे ही बेस्ड है। तो पहला आपका प्रिंसिपल है रीइंफोर्समेंट, दूसरा है शेपिंग, और तीसरा है आपका स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो इन प्रिंसिपल्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की।
रीइंफोर्समेंट क्या होता है? बिहेवियर दैट इज पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड विल अकर। यानी कि रीइंफोर्समेंट वो होता है कि जब हमें किसी भी स्टूडेंट से, मतलब कोई भी पर्सन हो, अब बेसिकली अगर जो हम एजुकेशन में इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो हम स्टूडेंट को लेके चलेंगे। तो अगर जो हम स्टूडेंट की बात करें, अगर जो हमें स्टूडेंट का बिहेवियर पॉजिटिवली इंक्रीज करवाना है, यानी कि उसका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिवली हमें बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? स्टूडेंट को रीइंफोर्स करना पड़ता है। सपोज किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, टीचर ये चाहता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया तो उस बिहेवियर को वो आगे मेंटेन रख के चले। तो टीचर क्या करता है? उसको रिवॉर्ड देता है। अब रिवॉर्ड में हो सकता है टीचर ने उसको स्टार दे दिया या कोई चॉकलेट दे दी, है ना? तो ये क्या होता है? या क्लास का मॉनिटर बना दिया। तो ये क्या हुआ? ये उस स्टूडेंट के लिए रीइंफोर्समेंट हुआ। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है? किसी भी बिहेवियर को, बिहेवियर दैट इज पॉजिटिवली रीइंफोर्स, किसी भी बिहेवियर को अगर जो हम पॉजिटिवली रीइंफोर्स करवाते हैं, पॉजिटिवली इसको रिवॉर्ड देते हैं, तो वो बिहेवियर आगे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, जिससे स्टूडेंट उस बिहेवियर को, उस अच्छे बिहेवियर को आगे कंटिन्यू करके रखे। तो ये क्या होता है? आपका रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, यानी कि रीइंफोर्समेंट, आप एक सिंपल सी लैंग्वेज में आता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है? किसी पॉजिटिव बिहेवियर को मेंटेन करके रखना, ये क्या होता है? रीइंफोर्समेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेपिंग। शेपिंग क्या है? इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन स्मॉल अमाउंट। शेपिंग में हमेशा क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल अमाउंट्स में करते हैं। ठीक है, सो दैट रिस्पॉन्सेस कैन बी रीइंफोर्स, जिससे हम रिस्पॉन्सेस को रीइंफोर्स कर सके। जैसे यहाँ पे शेपिंग का जो प्रिंसिपल है वो कहाँ से आया? जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो बीएफ स्किनर है, इन्होंने रैट और पीजन पे एक्सपेरिमेंट किया। तो जब उन्होंने पीजन पे एक्सपेरिमेंट किया था तो ये देखा कि एक बॉल थी, उस बॉल पे फूड, मतलब खाना ऐसे ऐसे लगा दिया था। अब होता क्या था कि जो पिजन है वो 8 के शेप में घूमता था। तो जब 8 के शेप में, इस बॉल पे 8 के शेप में वो खाना लगाया गया था, तो जैसे ही पिजन सही रिस्पॉन्स करता था उसको वो खाना मिल जाता था। तो यहाँ पे शेपिंग में क्या था? जो पिजन था वो स्मॉल अमाउंट में रिस्पॉन्स करता था, स्मॉल अमाउंट में इसको इंफॉर्मेशन मिलती थी कि यहाँ पे खाना लगा हुआ, तो मैं यहाँ पे चोच मारूंगा तो मुझे रिइंफोर्समेंट या हमें फूड मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि जब वो जितनी बार वो सही रिस्पॉन्स करता था उसको खाना मिलता था। तो ये जो आपका प्रिंसिपल है कहाँ से आए? पिजन के एक्सपेरिमेंट से आया, शेपिंग। तो इसमें शेपिंग में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को हम छोटे छोटे अमाउंट में प्रेजेंट करते हैं, जिससे हर एक रिस्पॉन्स पे रिइंफोर्स किया जा सके। इज इट क्लियर? फिर है आपका स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है? reinforcement will generalize across similar stimulus, यानी कि जितने भी सिमिलर स्टिमुलस होते हैं उन पे क्या करते हैं हम? रिइंफोर्समेंट को जनरलाइज कर देते हैं, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस जनरलाइजेशन। सिंपल सी बात है, जो भी रीइंफोर्समेंट हुआ, उस रीइंफोर्समेंट को, अब रीइंफोर्समेंट भी किस में देंगे? जब वो सही स्टिमुलस पे, सही या सही रिस्पॉन्स पे उसको सही स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं? स्टिमुलस जनरलाइजेशन में क्या होता है कि उन्हीं स्टिमुलस को हम जनरलाइज करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये है आपका स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो स्किनर ने 3 टाइप्स के प्रिंसिपल्स की बात की, रीइंफोर्समेंट, शेपिंग और स्टिमुलस जनरलाइजेशन की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो आपकी थ्योरी है वो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि इंक्रीज बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट से हमेशा जो बिहेवियर है उसमें इंक्रीज आएगा, यानी कि अच्छे बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? रीइंफोर्समेंट देते हैं। अब जो आपका रीइंफोर्समेंट है वो 2 तरीके का है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो जब भी हम रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए ही होगा। ये आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? हमने कोई चीज ऐड की, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? हमने कोई चीज रिमूव कर दी। अब फॉर एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे कि कोई बच्चा है, अब उसके एग्जाम होने वाले, अब वो घर में पढ़ रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि सपोज हमने ये कहा स्टूडेंट से कि अगर जो तुम, ये बच्चे से हमने ये कहा कि अगर जो तुम 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो तुम्हें एक मोबाइल फोन गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ?
बच्चा मोबाइल फोन की वजह से, कि मोबाइल फोन एज अ रीइंफोर्समेंट, एज अ रिवॉर्ड उसके लिए काम करेगा, तो उसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि किसी भी पॉजिटिव बिहेवियर को और इंक्रीज करने के लिए उसमें कोई चीज ऐड कर दी। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि मोबाइल फोन उसको, अगर तुम 10th क्लास में अच्छे नंबर लेके आओगे तुम्हें मोबाइल फोन मिलेगा, तो मोबाइल फोन एज अ रीइंफोर्समेंट, एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। वहीं पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि सपोज बच्चे के एग्जाम है और उसके पास क्या है, मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन बार बार उसका ब्लिंक कर रहा है या बज रहा है, या मोबाइल फोन डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट क्या है, अपनी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहा है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसका मोबाइल फोन उससे ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, और जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है, या ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही थी वो डिस्टरबेंस होनी बंद हो जाती है, वो मोबाइल फोन उसको वापस कर देते हैं। तो ये क्या होता है, नेगेटिव रेइंफोर्समेंट। तो नेगेटिव रेइंफोर्समेंट में भी क्या हुआ, उस स्टूडेंट के बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए उस नेगेटिव चीज को थोड़ी देर के लिए हटा ली गई, रिमूव कर ली गई, तो वो क्या हुआ, नेगेटिव रेइंफोर्समेंट। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दो तरीके के होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम कोई चीज ऐड करते हैं जिससे बच्चे का बिहेवियर और इंक्रीज हो, पॉजिटिव बिहेवियर इंक्रीज हो। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जो बच्चे के बिहेवियर को कम कर रहा था, उस चीज को, उस नेगेटिव चीज को हमने उस बच्चे से ले लिया, हटा लिया, जिससे उसका बिहेवियर इंक्रीज हो। तो ये क्या होता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। वहीं पे पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को, है ना, किसी भी चीज को या जो बच्चे का बैड बिहेवियर है, आप याद रखिए बच्चे का जो बैड बिहेवियर है, उस बच्चे के बैड बिहेवियर को हमें बिल्कुल ही कम करना है, खत्म कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बैड बिहेवियर को जब हम करते हैं डिक्रीज, है ना, बैड बिहेवियर को हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो ये क्या होता है, पनिशमेंट होता है, जिससे वो जो बिहेवियर है स्टूडेंट बार बार उसको रिपीट ना कर पाए, तो ये क्या होता है, पनिशमेंट होता है। तो पनिशमेंट में हमेशा जो बिहेवियर है वो क्या होता है, डिक्रीज करते हैं हम। अब पनिशमेंट भी दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट में जब हम कोई चीज ऐड ऑन करते हैं, और नेगेटिव में क्या होता है, जब हम कोई चीज रिमूव करते हैं। अब जैसे कि हम मोबाइल फोन का ही एग्जांपल लें, हमने क्या किया, बच्चे से मोबाइल फोन परमानेंट ले लिया कि भाई तू पढ़ता लिखता नहीं है, अब तुम्हें मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पनिशमेंट हो गया। और पनिशमेंट किस तरीके का हुआ, नेगेटिव पनिशमेंट हुआ। ठीक है, अब ये क्या हुआ, पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या हुआ कि हमने सपोज कि हमने बच्चे को ये बोला कि तुम ढंग से पढ़ते नहीं हो, या फिर तुम क्लास में बहुत शोर मचा रहे हो, तो तुम्हें आज एक्स्ट्रा होमवर्क मिलेगा। तो एक्स्ट्रा क्लास में शोर करने से बच्चे को एक्स्ट्रा होमवर्क मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस पनिशमेंट में एक चीज एड ऑन कर दी। वो कैसी थी, पॉजिटिव थी, जिससे जो बैड बिहेवियर था बच्चे का क्लास में शोर करने का, वो कम हो जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका, पॉजिटिव पनिशमेंट हुआ। इज इट क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम पनिशमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे के बैड बिहेवियर को हम क्या करेंगे, हमेशा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव पनिशमेंट में भी हम बिहेवियर को डिक्रीज कर रहे हैं, और नेगेटिव पनिशमेंट में भी हम बिहेवियर को डिक्रीज ही करते हैं। वहीं पे रिइंफोर्समेंट की जब बात आती है, तो हमेशा हम अच्छे बिहेवियर को इंक्रीज करने की बात करते हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हो, चाहे वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। तो आई होप आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो ये रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है, इसके बारे में समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हमने स्किनर की थ्योरी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, और हमने डिस्कस किया टाइप्स, टू काइंड्स ऑफ लर्निंग, ऑपरेंट रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स क्या है, एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया, और थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो बेसिक चीजें हैं ये हमने डिस्कस की। तो ये आपका, आप कह सकते हैं, पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पढ़ेंगे, वहां से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव और अच्छी लग रही हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ जिसमें हम शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट डिस्कस करेंगे।